गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल आरके मैथ क्लासेज में। आज हम क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज 1.2 इंटीजर्स देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी, उसके एग्जाम्पल जो भी प्रॉपर्टीज थी और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 1.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है उनको देखेंगे। तो देखो, इस चैप्टर में क्या आएगा, मैंने मल्टीप्लाई से संबंधित प्रॉपर्टीज आएगी। प्रीवियस चैप्टर में क्या आया था हमारे पास, प्रीवियस एक्सरसाइज उसमें क्या आया था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज ज्यादा फॉलो कर रही थी। अब हम मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज देखेंगे। मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का क्या देखेंगे हम इस बार, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स हमारे पास टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। एंड नेगेटिव इंटीजर्स कौन से, जिनके माइनस का सिंबल लगा हुआ हो, और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिनके प्लस का सिंबल लगा हुआ हो। ठीक है, तो मैंने आपको 4 रूल बताए थे मल्टीप्लाई से रिलेटेड कि दोनों नंबर पॉजिटिव हो, दोनों नंबर नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। तो फटाफट हम उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें बहुत सपोर्ट करेंगे वो फॉर्मूले। तो देखते हैं हम। फर्स्ट रूल था हमारे पास, क्या था कि जब दोनों नंबर मेरे पास क्या हो, पॉजिटिव, और मेरे को क्या करना हो, उनको मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर भी काय में आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यानी जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो और उनको मल्टीप्लाई करना हो तो आंसर भी काय में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। सेकेंड रूल क्या था कि दोनों नंबर अगर नेगेटिव है, दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो मेरा आंसर काय में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरा आंसर काय में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। याद करने की शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि दोनों नंबर अगर सेम है तो पॉजिटिव सिंबल आएगा, दोनों नंबर का सिंबल अगर सेम है तो सिंबल कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान रखना, थर्ड रूल क्या है, इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से रखना। अगर मेरे पास एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, तो सिंबल काय का आएगा, नेगेटिव। यानी दोनों नंबर के सिंबल जो डिफरेंट आ जाए तो सिंबल कौन सा आता है, नेगेटिव। अगर दोनों नंबर के जो सिंबल है सेम है तो सिंबल कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी टाइप से फोर्थ वाला है हमारे पास, फोर्थ का क्या है, माइनस, और दूसरा नंबर क्या है, प्लस, तो क्या आएगा, नेगेटिव सिंबल आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा 4 रूल। अगर दोनों नंबर सेम है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर दोनों नंबर माइनस में है, ठीक है, तो वो कहेंगे आंसर काय में आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव तो हमारा आंसर काय में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यानी दोनों नंबर डिफरेंट सिंबल्स के साथ, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, ये 4 रूल समझ में आ गए होंगे। अब है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, यानी हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का इंटीजर्स का मल्टीप्लाई देखेंगे। एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव रहेगा और एक नंबर नेगेटिव रहेगा। तो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनसे समझते हैं। ठीक है, यानी मैंने एग्जांपल ले लिया फर्स्ट, यानी मेरे पास एक नंबर आ गया जैसे माइनस का 3, ठीक है, ये माइनस के सिंबल के साथ, और एक नंबर आ गया प्लस का 7, प्लस का क्या आ गया, 7। अब इनको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करना है तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें सिंबल को देखना है कि दोनों नंबर पॉजिटिव है, दोनों नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, ये चेक करना हमें। तो देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक नंबर नेगेटिव का है और एक नंबर पॉजिटिव का है, और रूल भी हमारा ये था कि एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही करें। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो सिंबल है, जो प्लस और माइनस का सिंबल है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 3 और प्लस का 7। ठीक है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा सिंबल आएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा सिंबल आएगा, माइनस का आएगा। 3 को, अब ये मेरे जो सिंबल थे उनका काम हो गया, उनका मल्टीप्लाई। अब जो नंबर है मेरे पास उनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 21। कितना आएगा, 21 आएगा, यानी माइनस का 21 मेरा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हो जाएगा आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स के।
आराम से हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है देखना, मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ उसको। एकदम इजी एग्जाम्पल है, सेम ऐसे ही करना हमको जैसे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है हमारा देखना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई। अब क्या मल्टीप्लाई करना है हमको वो क्वेश्चन में देगा, क्या मल्टीप्लाई करना है वो हमें क्वेश्चन में देगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 12 मल्टीप्लाई माइनस 12। 12 मल्टीप्लाई क्या है, माइनस का 12 है, ठीक है ये है। तो देखो कोई जैसे हमने पहले किया था कि एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव, तो देखो फर्स्ट नंबर पॉजिटिव वाला कोई भी सिंबल नहीं है, उसका मीन्स क्या होगा, वो नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और सेकेंड नंबर माइनस का 12 है मेरे पास, सेकेंड नंबर क्या है मेरे पास, माइनस का 12। अब पहले क्या करूंगा, प्लस और माइनस यानी सिंबल्स को मल्टीप्लाई करूंगा, सिंबल्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस और एक माइनस, यानी जो अपोजिट सिंबल है प्लस और माइनस, तो सिंबल भी कौन सा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, सॉरी सिंबल कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब आप जानते हो कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 144 आएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। आराम से कर सकते हो, माइनस का 144 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको, ठीक है, फटाफट करके बताना है और क्या सिंबल आएगा करके देखना है, फिर मैं बोर्ड पे समझाऊंगा कैसे होगा। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल इसी का क्या है मेरे पास, क्या दे रखा है मेरे पास सेकंड एग्जांपल कि माइनस का 6 और मल्टीप्लाई, माइनस का 6 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 3। बताओ जल्दी से फटाफट करके बताओ, देखिए इसका आंसर काय में आएगा, पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, जल्दी से करो फटाफट, जल्दी से हो जाना चाहिए, सभी के आंसर आना चाहिए। नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में, सबसे पहले देखना है दोनों सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सिंबल्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा। तो आप करोगे तो मल्टीप्लाई कौन सा सिंबल आएगा, आ गया होगा सभी के। फिर 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देंगे 3 से, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ एक बार कैसे होगा, ये प्लस का और ये माइनस का यानी अपोजिट सिंबल और नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 18 यानी माइनस का 18 आपका आंसर आ गया होगा, जिसके माइनस का 18 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। देखो यहाँ पे क्या था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स था, लेकिन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो दोनों ही नंबर नेगेटिव होंगे, ठीक है, दोनों ही नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। इससे रिलेटेड भी हम एक एग्जांपल देखेंगे पहले और बाद में एक एग्जांपल सोल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये हमारी सेकंड रूल है, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जो भी दोनों इंटीजर्स होंगे हमारे पास दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे, दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे। अब उनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी दोनों का सिंबल आएगा वो सेम आएगा, दोनों के नेगेटिव नेगेटिव का सिंबल आएगा। अब आपको पता है जब दो जो मेरे पास इंटीजर्स है उनके सिंबल सेम है, दोनों के सिंबल अगर सेम है तो हमारा आंसर काय में आता है, पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन ऐसे ही, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मैंने ले लिया प्लस माइनस का 12 और मल्टीप्लाई करना है मेरे को माइनस के 12 से, किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 12 से, ठीक है। क्या बोला था कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं मेरे को, मैंने 2 नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए, एक तो माइनस का 12 और दूसरा भी क्या ले लिया, माइनस का 12 ले लिया, ठीक है। अब बताओ पहले मैंने देखो दोनों के सिंबल सेम है कि नेगेटिव नेगेटिव है क्या, अपन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो चल रहे हैं ना, ठीक है, दोनों के सिंबल क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो पहले मल्टीप्लाई करना है तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, पहले सिंबल को मल्टीप्लाई करूंगा। बताओ माइनस को माइनस यानी नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कौन सा सिंबल आएगा आंसर में, पॉजिटिव। कौन सा सिंबल आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव सिंबल आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब मेरे को बच गया कौन से, 12 और 12 बच गए, ठीक है, ये मेरे पास बच गए।
अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 144, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा 144। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब टू नेगेटिव इंटीजर्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या में आता है, पॉजिटिव में। क्या में आता है, पॉजिटिव में। अब इससे रिलेटेड एक बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है वो देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए बोला हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे हम। मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करवा रहा है वो देखते हैं हम, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करवा रहा है। फर्स्ट है हमारे पास इसका माइनस का 11 मल्टीप्लाई माइनस का 13, माइनस का 11 मल्टीप्लाई माइनस का 13, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो दोनों नंबर है वो मेरे पास कायम है नेगेटिव में, दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव। तो आपको पता है कि जब मैं नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर कायम आता है पॉजिटिव में। कायम आता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या है मेरा, प्लस का, ठीक है, प्लस का सिंबल आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना आता है 11 को 13 से। अगर आप 11 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 143। क्या आंसर आएगा, 143। काय का आएगा 143, प्लस का आएगा, ठीक है। तो आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल का सेकंड क्वेश्चन आपको करने के लिए होमवर्क में दूंगा मैं। आपको करना है, कमेंट करना है मेरे को केवल कि क्या आंसर आया आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी का कमेंट होना चाहिए और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, पूरा वीडियो देखा करो। कई स्टूडेंट्स देख के ही छोड़ देते हैं, बस स्टार्ट किया 2 मिनट का और छोड़ दिया। ध्यान रखना, होमवर्क चेक कंप्लीट चेक करूंगा मैं, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करो। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब करे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन एक एक लाइन के क्वेश्चन सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है, माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 7। स्टूडेंट्स एकदम इजी क्वेश्चन है ये, केवल माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो और फिर क्या सिंबल आएगा, फिर प्लस को, वो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 7 से, और आपका आंसर क्या आ जाएगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है सिंबल के साथ कि कौन सा सिंबल आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। फिर 6 को किससे मल्टीप्लाई किया तो वो क्या 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज की थर्ड देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है कि जब मेरे पास 3 या उससे ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स दे दे तो जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, यानी 3 या 3 से ज्यादा अगर मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स हो तो उनका आंसर जो सिंबल होगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके तो आप सभी देख सकते हो कि क्या होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो 2 का ध्यान रखना हमेशा, 2 इंटीजर्स का ध्यान रखना। अगर 2 इंटीजर्स है हमारे पास और दोनों नेगेटिव है तो आंसर का आएगा पॉजिटिव में आएगा। अगर 2 इंटीजर्स है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपका आंसर काय में आएगा, नेगेटिव, ठीक है। वो दिक्कत नहीं देगा आपको कि सिंबल पहले नेगेटिव का है या प्लस का। अगर सिंबल कहीं पे भी हो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, चाहे वो पहले हो या बाद में हो, तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में देना है, ठीक है। अगर 2 नॉन इंटीजर्स मेरे पास नेगेटिव है तो आपको आंसर काय में देना है, प्लस में देना है, ठीक है। अब इस जो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करते हैं, उसको सॉल्यूशन करते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्या होगा हमारा आंसर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। चलो कोई भी, अब देखो 3 और मोर, देखो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करना है, मैं कोई भी 3 और 4 इंटीजर्स का मैं 2 इंटीजर्स लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 पार्ट डिवाइड किए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अब देखो करना क्या आपको, मैंने 3 इंटीजर्स लूंगा पहले वाले,
बॉक्सिंग टेबल में और सेकंड में 4। ठीक है, मैंने फर्स्ट टेबल में लिए क्या कि माइनस का 1 ले लिया मल्टीप्लाई माइनस का 2 ले लिया मल्टीप्लाई माइनस का 3, यानी तीनों नेगेटिव ले लिए मैंने। अब सेकंड में क्या करता हूँ, 4 नंबर लूंगा और चारों ही नेगेटिव। ठीक है, माइनस का 1 ले लिया मल्टीप्लाई माइनस का 2 ले लिया मल्टीप्लाई माइनस का 3 ले लिया मल्टीप्लाई और माइनस का 4 ले लिए मैंने। इस टेबल में मैंने 4 इंटीजर्स लिए और इस टेबल में मैंने 3 इंटीजर्स, यानी 4 इंटीजर्स है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है सॉरी, जो सारे नेगेटिव इंटीजर्स है 4 और इसमें 3 नेगेटिव वो सारे नेगेटिव है। ठीक है, आप देखो इनको सॉल्यूशन करना है। इनमें आपको बताना है सबसे पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप करके देख लोगे, सिंबल की प्रॉब्लम आएगी कि पॉजिटिव सिंबल आएगा या नेगेटिव सिंबल आएगा, यही आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उसका सॉल्यूशन भी करेंगे हम। क्या सॉल्यूशन होगा देखते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या ध्यान रखना आपको, अगर आपके पास सिंबल जो सिंबल है माइनस का, अगर वो ओड नंबर है, अगर वो क्या है ओड नंबर, ठीक है, अगर माइनस का सिंबल ओड नंबर में है, ओड नंबर का मीन्स क्या है, आपको काउंट करके देखना है। क्या काउंट करके देखना है, 1 2 और 3। ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है, माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 9। तो आपको इन नंबर को काउंट करने का, माइनस का 9 माइनस का 2, आपको केवल सिंबल काउंट करने की, 1 सिंबल 2 नेगेटिव सिंबल 3 नेगेटिव सिंबल। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो माइनस का 1 2 3 और 4, यानी इसमें तो 4 नेगेटिव सिंबल है और इस वाले में कितने नेगेटिव सिंबल है 3। ठीक है, तो 3 ओड और इवन तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी क्या होते हैं ओड नंबर्स होते हैं। और जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सभी क्या होते हैं मेरे पास इवन नंबर होते हैं। ठीक है, अगर माइनस का सिंबल काय में हो इवन नंबर में, काय में हो इवन में। ठीक है, अगर माइनस का सिंबल क्या है वो पॉजिटिव ओड में, और अगर माइनस का सिंबल क्या है काय में हो इवन नंबर में हो, तो आपको करना क्या है, अगर इवन ओड नंबर में है तो आपका आंसर भी काय में आएगा माइनस में, यानी 1 3 5 7 9 13 15 17 इन नंबर्स में हो न माइनस का, तो आपका आंसर काय में आएगा माइनस में। अगर आपका माइनस 4 नंबर 2 नंबर 6 नंबर, यानी 2 की टेबल में आने वाले सभी नंबर में से कोई सा भी हो, तो आपका आंसर काय में आएगा पॉजिटिव में। अब इनको सॉल्यूशन करके देखते हैं, ये बात नोट कर लेना आप, नोट लगा के। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन करके देखते हैं कि अपन देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। पहले ये सॉल्यूशन करते हैं। देखो 1 2 और 3 सिंबल है, तो आंसर काय का आएगा आपका डायरेक्ट माइनस में, काय में आएगा माइनस में। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आपका 2 आंसर आया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, एक मेथड तो ये है। एक मेथड क्या है, दो के जो आप पेयर है वो बना लो, दो नंबर्स के पेयर बना लो और जो बचे है उसको छोड़ दो। तो देखो एक पेयर तो मेरे पास ये हो गया। ठीक है, ये वो सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको। एक मेथड तो ये हो गया मेरे पास, यानी एक पेयर तो क्या हो गया ये हो गया। अब ये एक बच गया तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया मैंने। अब बताओ दो नंबर अगर नेगेटिव हो, ठीक है, दो नंबर अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स हो, तो बताओ दोनों के अगर माइनस का सिंबल लगा हुआ तो काय का सिंबल आता है, प्लस का आता है ना। ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में। दो नंबर अगर नेगेटिव है और उनको मल्टीप्लाई करना हो तो सिंबल काय का आएगा प्लस का। ठीक है, ये प्लस का। अब बताओ 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो काय का आ गया प्लस का 2। ठीक है, अब ये वाला नंबर ऐसे कैसे उतार, 2 माइनस उतारोगे कैसे भी कर सकते हो ये काम। ठीक है, अगर यहाँ पे पेयर होते तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के पहले दो पेयर को मल्टीप्लाई करते और फिर का मल्टीप्लाई था वो यहाँ पे नोट करते।
अब देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर्स हो और एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो, यानी दोनों के सिंबल्स अपोजिट हो, तो क्या कौन सा सिंबल आता है? नेगेटिव सिंबल ही आता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6। देखो ये मेथड एक ही आंसर आया। लेकिन इसमें अगर आपको इवन ओड का मालूम है, आपको पता है इवन ओड के बारे में, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो, आपका आंसर गलत रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला मेथड देख लेते हैं अपन। ये वाला मेथड क्या है? देखो 1 2 3 और 4 नेगेटिव नंबर, 4 नेगेटिव सिंबल है। 4 क्या होता है? एक इवन नंबर होता है, और इवन नंबर में अगर सिंबल है तो हमारा आंसर काय में आएगा? प्लस में आएगा। स्टूडेंट्स काय में आएगा? प्लस में। तो ये मेरा सिंबल का कौन सा आ गया? प्लस का आ गया। ठीक है, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 4 से करेंगे तो 24। ठीक है, क्या आ जाएगा? 24, और आपका आंसर काय का आएगा? आ जाएगा पॉजिटिव का 24 आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड तो आप आराम से डायरेक्ट हो जाएगा। सिंबल याद रखो, कितने काउंट करो, इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है, फटाफट देखो वो सिंबल लगाओ। ऑड नंबर है तो माइनस, इवन नंबर है तो प्लस। ठीक है, और सबको मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 2 सेकंड में। अब सेकंड मेथड क्या था? वो पेयर बना के, देखो 2 पेयर तो ये हो गए, एक पेयर तो ये हो गया, और एक पेयर ये हो गया। यहाँ पे आए हमारे पास कितने पेयर हो गए? 2 पेयर हो गए। ठीक है, 2 पेयर हो गए। अब पहले तो इस पेयर को मल्टीप्लाई करूंगा। बताओ, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो काय का सिंबल आएगा? प्लस का। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटीजर्स गिवन हो, तो कौन सा सिंबल आता है? प्लस का। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, यानी 2 आ गया। अब ये सिंबल एग्जिट, ये यहाँ पे एक पेयर और बच गया हमारे पास। एक नंबर होता तो एक नंबर को यहाँ पे एग्जिट नोट कर लेते, लेकिन एक पेयर और हमारे पास। तो बताओ, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, 3 को 4 से किया तो 12। हो सकता है स्टूडेंट सभी का हो जाएगा। ठीक है, आप देखो एक पेड़ हमारे पास ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। तो बताओ, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारे पास? प्लस ही आएगा। ये मेरे पास क्या गया? प्लस। बताओ, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24। एक तो इतना मेथड करना पड़े और एक शॉर्टकट होगा। ध्यान तो आपको दोनों मेथड रखना है कि कौन सा किस मेथड से होगा। लेकिन अगर एग्जाम में करना हो तो फटाफट करना हो तो ये करो, नहीं ये भी कर सकते हो। कोई दोनों में से कोई सा भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा आपका स्टूडेंट्स। तो थर्ड रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं आपको। सेकंड एग्जाम्पल आपको नोट करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आंसर पॉजिटिव आया है या नेगेटिव। तो चलो अपना एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर कौन सा स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल नंबर 8। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है हमारा? कि फाइंड द प्रोडक्ट। क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया वो देखते हैं हम। माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 9 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 6। ये 4 डिजिट में दिया हुआ आपको, और चारों सिंबल भी काय के हैं? नेगेटिव ही है। 4 सिंबल्स भी काय के हैं? नेगेटिव। तो आपको फटाफट क्वेश्चन देखते दिमाग में आ जाना चाहिए कि 4 क्या होता है? एक नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, 4 क्या होता है? एक इवन नंबर होता है, और आपका आंसर काय में आएगा? प्लस में। अगर 5 होता तो आपके फटाफट दिमाग में आ जाना चाहिए फास्ट तरीके से कि 5 एक और नंबर है, और आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि चारों सिंबल सेम है। अब सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, 1 2 3 4 सिंबल है, और आपका आंसर काय में आएगा? प्लस में, क्योंकि 4 क्या है? 4 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर अगर चारों नंबर मेरे पास नेगेटिव है तो मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अब 2 को 9 से करेंगे तो 18। 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया। ठीक है, दो के पेड़ से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 को मैंने 9 से किया तो 18 हो गया। अब 18 को 4 से करें, 18 को 4 से करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 18 को मैंने 4 से किया तो आपका आंसर कितना आया? 72
क्या है आपका आंसर 72, और 72 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है 432। क्या आंसर आता है आपका 432, यानी आपका आंसर क्या आ गया 432 आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 के पेयर से भी करके देख लेते हैं एक बार फटाफट कि अपना आंसर सही है क्या। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस, 2 को 9 से किया तो 18। ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस, और 4 को 6 से किया तो 24। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कि प्लस का 18 और प्लस का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 18 को 24 से करेंगे तो 432 आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी स्टूडेंट्स को 8 नंबर एग्जाम्पल में भी। ठीक है, अब इसका सेकंड है वो आपको करना है। सेकंड एग्जांपल क्या है वो मैं बताता हूँ, आपको बोर्ड पे नोट करवा रहा हूँ। वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आंसर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। क्या आंसर आया आपका माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 7 मल्टीप्लाई माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का क्या, ये क्वेश्चन है। फटाफट देखो कितने नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5, सारे नंबर नेगेटिव है। आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव है मेरे को कमेंट करना है, और सबको मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आराम से कर सकते हो, 2 के पेयर बना के भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है 5 नंबर, जो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी समझाई है। ठीक है, अंडरस्टैंड करवाई है, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में, कि जब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स व्हेन 1 नंबर इज पॉजिटिव और 1 इंटीजर्स इज नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स व्हेन बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव। ठीक है, यानी दोनों इंटीजर्स क्या हो मेरे पास नेगेटिव। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, यानी 3 या 3 से ज्यादा अगर मेरे पास जो इंटीजर्स हो वो नेगेटिव हो तो आपका आंसर क्या आएगा वो था। ठीक है, मैंने एग्जांपल्स भी आपको बताए। ठीक है, बुक के एग्जांपल्स भी बताए और ऐसे भी आपको एग्जांपल्स बताए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। कई बच्चे क्या करते हैं फुल वीडियो को नहीं वॉच नहीं करते। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। एक बार समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखो, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकता है मेरे को। ठीक है, या फिर वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर करना है। थैंक यू, आज के लिए इतने।